आज हम एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। धूलिया संदेश भूमि से वडोदरा संकल्प भूमि तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अस्थियों का कलश यात्रा निकाली जा रही है। 21 सितंबर 2025 को यह पावन यात्रा सूरत होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि हमारे दिलों और आत्माओं में बसी हुई उस महान विभूति के प्रति आभार और श्रद्धा का प्रतीक है जिसने भारत को संविधान और समानता का उपहार दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यह सिर्फ पार्टी का संगठन का कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह सभी विचारधाराओं, सभी जाति, धर्म और सभी राजनीतिक बिन राजकीय पृष्ठभूमि के लोगों का समूह संगम है। कई पार्टियां और संगठन एक साथ आकर इस कलश यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। यह बाबा साहेब की उस सोच का जीवंत उदाहरण है जहां सब मिलकर समाज को एक नई दिशा देते हैं। सूरत वासियों से हार्दिक आह्वान है, आप सभी इस यात्रा में पूरे हृदय से सम्मिलित हो। आइए इस ऐतिहासिक अवसर को अपनी आंखों से दर्शन करें, अपने दिलों में सजोएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए यादगार बनाएं। यह क्षण केवल हमारी पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाने वाला है। बाबा साहब ने हमें जो मार्ग दिखाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, वही इस यात्रा का सार है। उनकी स्मृति में यह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की अस्थि कलश यात्रा में हमें पुनः याद दिलाती है कि समानता, न्याय और भाईचारे का सपना तभी साकार होगा जब हम एक साथ खड़े रहेंगे। तो आइए सब एक साथ मिलकर इस अस्थि कलश यात्रा को जीवन की स्मरणीय यादों में बदल दें, बाबा साहेब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें और इस ऐतिहासिक क्षण को अपने दिलों में अंकित करें। जय भीम। मैं विजय मैसूरिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हाँ, तो आज मैं आप लोगों को, मेरे सभी सम्मानित साथियों को, बहुजन समाज को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे सूरत शहर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की अस्थि कलश यात्रा आने वाली है 21/9/2025 को, उसकी जिसको कहते हैं संकल्प, ये संकल्पना हम लोगों ने सबने मिलकर 6 महीने पहले ही संकल्प लिया था कि अगर कभी आती है अस्थि यात्रा तो हमारे सूरत शहर में आए ताकि हम सबको उसका दर्शन और आदर अंजलि देने के लाभ मिले। इस बात को लेकर हम लोग 6 महीने से प्रयास करते थे और उस प्रयास का हमें समर्थन भी मिलता गया। और अभी लास्ट वीक ही हम लोगों ने जो मीटिंग ली थी नीलगिरी बुद्ध विहार पे, तब हम लोगों ने जहर में भी ये बात को दोहराया था कि हम सब मिलकर हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो हमारे भगवान हैं, उनकी अस्थि कलश यात्रा जो सूरत में आने वाली है, उसको हम सब अपने अपने तरीके से नहीं, अलग होकर नहीं, एक दूसरे को देखा देखी में नीचा दिखाने के लिए नहीं, मगर हम सब साथ मिलकर समूह में उसका दर्शन करेंगे और उसको आदरांजलि देंगे। उस प्रयास का हमें अभी देखा जाए तो हम उसमें सफल हुए हैं। और 3 दिन पहले ही हम लोगों ने मुख्य आगेवान और नेता को बुलाकर यहाँ मेरी ऑफिस में इस बात का एक दूसरे से समर्थन लेकर इस प्रयास को हमने सफल बनाया है। उसके लिए मैं अपना सभी कार्यकर्ताओं का और मेरा अपना भी इसमें अहोभाग्य समझता हूँ कि हमारा प्रयास सफल रहा और हम लोग आगे चलकर भी हम लोग सब साथ में ही रहेंगे और आने वाले सभी कार्यों को साथ में मिलकर ही निभाएंगे, ऐसे में सब लोगों से अपेक्षा रखता हूँ। और आज इस बात के लिए हम आमने सामने हो रहे हैं और आपके माध्यम से हम हमारे सम्मानित साथी बहुजन समाज, अम्बेडकरवादी और पूरे समग्र समुदाय को और गुजराती समाज को खास ये बताना चाहता हूँ कि समग्र मानव समाज के ऊपर जिसके अगणित उपकार है और हमारे बहुजन समाज को, नारियों को और भारतीय समाज को
जिनकी वजह से आज़ादी, हक और अधिकार जो मिले हैं आज़ादी के, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की वजह से मिले हैं। और वो महान हस्ती की अस्थि 21 तारीख को धुलिया मार्च से संदेश भूमि से चलकर हमारे सूरत में आगमन होने जा रहा है। उसी अनुसंधान में आज हमारे सूरत में एक सोशल मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें हमारे समाज के आगेवानों ने हिस्सा लिया और सबने एक साथ में मिलकर समूह में आदरांजलि देने के लिए सहमति और सहकार्य कंधे से कंधा मिलाकर करने के लिए उत्सुकता दिखाई। उन सभी का मैं आभार मानता हूँ। और इसी बात को लेकर खुशी भी व्यक्त करता हूं कि जिनको हमने देखा नहीं और जिन्होंने समग्र मानव समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी कुर्बानी दे दी, विश्व विभूति, महामानव, नॉलेज ऑफ सिंबल, ऐसे हमारे महान हस्ती की अस्थि हमारे सूरत शहर में आ रही है, जिसके लिए हम अपने मुंह से कुछ भी कहें या तारीफ करें वो बहुत कम है। और हम सब उनके कर्जदार हैं। और आज वो हमारे सामने प्रत्यक्ष ना सही अस्थि के स्वरूप में आ रहे हैं। उसके दर्शन करके हम अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं और समझेंगे। और ये लाभ लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, आदरणीय लेने के लिए मैं आप सबसे पूरे सूरत शहरवासियों को आह्वान करता हूं कि उस दिन 21 तारीख को सहरा दरवाजे से लेके रिंग रोड मान दरवाजा स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो प्रतिमा है वहां तक आप सब एक साथ मिलकर मानव मेहरामन जिसको कहते हैं, वैसे कीड़ियारों जैसे उभर जाता है, वैसे कीड़ियारों की तरह आप मानव मेहरामन दिखना चाहिए। और वही एक सही आदरांजलि दी जाएगी, ऐसा मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ। आप सब आइए, हम लोग भी आएंगे और आप लोगों को भी आना है, ज़रूर आना है। और मैं अपेक्षा रखता हूँ आप लोग ज़रूर पधारेंगे। इसी विनंती के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके माध्यम से ये बात मेरी जन जन तक पहुँचेगी, उसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर गुजरात प्रदेश और सूरत शहर की कमेटी की ओर से हम आह्वान करते हैं कि संदेश भूमि इंडिया से जो अस्थि यात्रा निकल रही है, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का हम लोग उनको देख नहीं सके, लेकिन उनकी अस्थि सूरत में संदेश भूमि के हमारे आनंद सिंधा ने, बापू अमृत सागर और बनते आनंद जी के मार्गदर्शन पे सूरत शहर में लाया जा रहा है। उसका हम स्वागत करते हैं। और 21 तारीख को 21/9/2025 के दिन सहारा दरवाजा से रिंग रोड तक जो बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थि का मान वंदना देने के लिए आप भी बड़ी तादाद में वहाँ पर उपस्थित रहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा है भारत में, वो बुद्धमय करने का, भारत में शासन लाने का, उस शासन को एकता में बनकर आप लोग सब उसमें सहभागी होइए, यही आप सबको अनुरोध करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी, मेरा नाम आशाबेन विनोद भाई मंगड़े और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव साहब अम्बेडकर गुजरात महिला अध्यक्ष हूँ। और जो अस्थि कलश
किसका? संदेश भूमि से जो आ रहा है 21/9/2025 को धुलिया से निकलेगा, तो उसको मान वंदना देने के लिए सभी बहुजन समाज, अंबेडकर समाज एकत्रित होकर रिंग रोड पर मान वंदना देंगे। और मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जो अस्थि है वो मामूली अस्थि नहीं है, वो एक महान व्यक्ति की, महान हस्ती की अस्थियाँ है, जिन्होंने हमारा महिलाओं का जीवन संवारा है, सभी को न्याय, हक, अधिकार दिए। और ऐसे बाबा साहब, जो हमने बाबा साहब को तो देखा नहीं, लेकिन बाबा साहब के रूप में ही जो उनका अस्थि आ रहा है, तो हम लोगों का सभी का फर्ज बनता है कि हम लोग वो अस्थि को मान वंदना दे। और सभी से मैं, सभी समाज से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि सभी समाज एकत्रित होकर और मन मुटाव मिल छोड़कर सब एक ही जगह एकत्रित होकर बाबा साहब के अस्थि को मान वंदना दे। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं संध्या भगत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में सूरत शहर प्रमुख के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में काम करती हूँ। जो 21 तारीख को हमारे यहाँ पे सूरत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की अस्थि रथ पधारा है। हम सभी सूरतवासी मिलकर सभी अम्बेडकरीवादी जो भी हमारे बुद्ध विहार के सब संगठन है, वो हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का तहे दिल से आदरांजलि अर्पित करेंगे। और हमें गर्व है कि हमने बाबा साहब जी को तो नहीं देखा, लेकिन उनका अस्थि का स्वागत करने का मौका हमें सूरत वासियों को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मिला है। मैं हमारे मानव बंधु विजय भाई मैसूरा का भी स्वागत करना चाहूँगी कि उनके द्वारा भी हमारे अस्थि का इधर स्वागत हो रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। इतना अच्छा। मैं प्यारेलाल भारती आरपीआई भीमराव अंबेडकर पक्ष का एक कार्यकर्ता हूँ। आने वाले 21 तारीख को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो अस्थि कलश धुलिया से निकलकर वाया सूरत होते हुए बड़ौदा को जाएगी, उसमें हम सभी भीम सैनिक तथा बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहेब के अस्थि कलश का दर्शन करें तथा उनकी अस्थि कलश को आगे बढ़ाने की कृपा करें। हमारे बहुजन साथियों से तथा भीमवादी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर के बाबा साहब की अस्थि का दर्शन करके कृतज्ञ जाहिर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा परिचय सुभाष पिजाड़े, महामंत्री रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर गुजरात प्रदेश। मैं सभी को एक विनम्र अपील करता हूँ कि परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संदेश अस्थि कलश यात्रा का सूरत शहर में आगमन होने जा रहा है। वो तारीख है 21/9/2025 वार रविवार को इस सूरत नगरी में जो अस्थि कलश यात्रा का आगमन होने जा रहा है, तो मैं समग्र सूरत वासियों को मैं विनम्र अपील करता हूँ कि धुलिया का संदेश और बड़ौदा का संकल्प, ये बाबा साहब ने संकल्प बड़ौदा कमेटी बाग में लिया था। तो मैं आप सभी को इतना जरूर कहूँगा कि भीम ने हमारे वास्ते क्या क्या किया नहीं। तुम्हें सब कुछ दिया मगर तुमसे कुछ भी लिया नहीं। साथियों, मैं इतना आह्वान करूँगा तमाम इस सूरत शहर के बुद्ध विहार के अध्यक्षों को कि आने वाले 21 तारीख को, और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण,
तो मैं विनम्र अपील करता हूँ कि ये जो बाबा साहब का रथ सूरत नगरी में आने वाला है और उसको अभिवादन करने के लिए सभी पधार कर वो अस्थि का दर्शन ले और विश्व शांति दूत महाबोधि बुद्ध विहार के सभी मैं महिला उपासिका संघ मैं उपासक संघ को ये आह्वान करता हूँ कि अपने अपने विस्तार से सभी पहले तो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मान दरवाजा स्थित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत ही भव्य विनम्र अभिवादन सभा का आयोजन किया है। तो आप सभी को आना है, आना है, आना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं उड़ीसा से आया हूँ। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थि कलश यात्रा धुलिया महाराष्ट्र से बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थि कलश यात्रा सूरत आ रहे हैं। उसी अस्थि कलश को दर्शन करने के लिए मैं सभी अम्बेडकरवादी और साधारण जनता को निवेदन करता हूँ कि इस यात्रा में सहयोग दे और अपना जीवन धन्य करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर आंबेडकर संदेश भूमि बहुउद्देशीय संस्था ધુલિયાથી પરમ પૂજ્ય ડોક્ટર આંબેડકરજીની અસ્થિ કલશ યાત્રા સુરત ખાતે આવી રહી છે એ યાત્રાનું સ્વાગત બુદ્ધિસ્ટ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા સમસ્ત આંબેડકરી બૌદ્ધ સમાજ સુરત છે મહાવીર સમાજ વણકર સમાજ રોહિત સમાજ વાલ્મીકી સમાજ ઉત્તર પ્રદેશ દલિત સમાજ રાજસ્થાની મેઘવાળ સમાજ દ્વારા યાત્રાનું સવારે 21 તારીખના રોજ સવારે 11 કલાકે સારા દરવાજા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની પ્રતિમા સમક્ષ ભવ્ય અભિવાદન કરવામાં આવશે। યાત્રા 11:30 કલાકે આંબેડકરજીની પ્રતિમા વિરોધ થઈને કોઈ થઈને રામકીલા થઈને શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફરીને સાંજે 7:30 કલાકે મહાવિદ્યાલય ખાતે યાત્રાનું સમાપન થશે। જાહેર સભા થશે, માનવંદના થશે યાત્રા કળશને અને રાત્રે રોકાણ કરી 22 તારીખ સવારે 8 વાગે બાબા આંબેડકરની પ્રતિમાને પુષ્પહાર અર્પણ કરી યાત્રા સંકલ્પ ભૂમિ વડોદરા જવા રવાના। જે લોકોની ઉંમર 50 વર્ષથી ઉપર છે આ લોકોએ બાબા સાહેબના દર્શન કર્યા નથી અને બીજાને તો બાબા સાહેબના બાબે ખાલી જાણ્યું છે। તો આ કલશ અસ્થિ કલશ યાત્રા દ્વારા બાબા સાહેબના હવે જીતે જે નહીં જોઈ શક્યા પણ એમનું અસ્થિનું દર્શન થઈને અમારા સમાજને ધન્યતા લાગશે માટે અને બાબા આંબેડકરજીના વિચાર જન સુધી અસ્થિ કલશ યાત્રા દ્વારા પહોંચશે। આ યાત્રાનો ઉદ્દેશ છે બાબા સાહેબનો જે મુખ્ય સંદેશ છે શિક્ષિત બનો, સંગઠિત બનો અને પોતાના હક અને અધિકાર માટે સંઘર્ષ કરો, આ મુખ્ય સંદેશ લઈને યાત્રા સમગ્ર ગુજરાતમાં ફરી રહી છે અને એ જ એક મુખ્ય ઉદ્દેશ છે કે લોકોને બાબા સાહેબ વિચાર છે એની જાણકારી